इस्फान गौहर कुछ आपके खदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। करना सड़क हादसे में जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के 3 अफराद जांबाक। बारामूला में जनवरी 2024 से अब तक का 651 मंशियात फरोश गिरफ्तार। हंदवाड़ा में दोशीजा की मशकूक हालत में लाश बरामद। खांदरबल में बिजली का करंट लगने से नौजवान अजान, दूसरा जख्मी। श्रीनगर में जालिम से 2 दिन बाद लड़की की लाश बरामद। पट्टन में भी एक नौजवान की लाश बरामद। इस्माइल हनिया का कत्ल गजा जंग बंदी में मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। इजराइल से बदला लेने का तरीका ज़ेर गौर है। मेजर जनरल बाकरी, ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल का बयान। बाइडेन का कमला हैरिस का नेतन्याहू से राब्ता। इजराइल के लिए मजीद फौजी भेजने का फैसला। अफगानिस्तान से बैरूनी जारहियत को उभरने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान का बयान। तुर्किया ने बगैर किसी वजह मुल्क भर में इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया। और पेश खबरों की तफसील। केरला के वायनाड में तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 300 के पार हो चुकी है, जबकि सैकड़ों अफराद अब भी लापता है। इलाके में मुसलसल बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि तकरीबन 300 लोग अब भी लापता हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 308 से तजावुज कर गई है। मुश्किल मौसमी हालात और दुश्वार गुजार इलाकों के बावजूद इमदादी कार्रवाइयां जारी है। आज चौथे रोज इमदादी कारकुनों की 40 टीमों ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक फौज ने 4 जिंदा अफराद को ढूंढ निकाला। उनमें 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। ये लोग पदावेटी कनू में फंसे हुए थे। फौज का कहना था कि यह ऑपरेशन इंतहाई एहतियात के साथ किया गया। जख्मियों को निकालने के लिए एक इंडो लाइट हेलीकॉप्टर, इंडो एडवांस्ड के साथ साथ जो हेलीकॉप्टर है उसका इस्तेमाल किया गया है। और उसके साथ ही बाजियाब कराई गई खवातीन में से एक की टांग में तकलीफ, जिससे जरूरी इमदाद के लिए इलाज के लिए अस्पताल दाखिल किया गया। हालात मालूमात के मुताबिक तकरीबन 300 लोग अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा है कि मलबा हटाने के साथ साथ लापता अफराद की तलाश भी जारी है और बताया जा रहा है कि मालूक अफराद की तादाद में इजाफा हो सकता है। वायनाड इंतजामिया के मुताबिक मरने वालों में 27 बच्चे, 76 खवातीन शामिल हैं, जबकि 225 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। इधर उत्तराखंड में शदीद बारिशों की वजह से अब तक 14 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है, जिनमें एक ही खानदान के 3 अफराद भी शामिल हैं। मुसलसल बारिश की वजह से इस पहाड़ी रियासत के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। केदारनाथ यात्रा के रास्ते से 3300 अकीदतमंदों को बचा लिया गया है। उनमें से 700 अकीदतमंदों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया है। इसके साथ तकरीबन 5000 फूड पैकेट भी तकसीम किए गए। हुकाम ने बताया कि उत्तराखंड में रात भर की शदीद बारिशों की वजह से 14 से ज्यादा अफराद हलाक और 10 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले अकीदतमंदों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हुकाम ने कई मकामात पर मिट्टी के तूदे गिरने की वजह से यात्रा को फिलहाल मुअत्तल करने का फैसला किया है। 2 रोज से जारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 देहरादून में, 6 हरिद्वार में, 3 तहरी में और 1 चमोली में। इसके साथ ही केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक जो रोड प्रयाग पहुंच गए हैं उनसे कहा गया है कि वो उस वक्त तक इंतजार करें जब तक कि मौसम बेहतर नहीं होता और बंद और टूटी हुई सड़कों की बहाली के बारे में सरकारी तौर पर कोई इत्तला नहीं दी जाती है। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन अगले चंद दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है, ताकि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में असम्बली इंतखाबात के ऐलान से कबल
जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में कमीशन इंतजामिया के साथ मशावरात करेगा। जम्मू कश्मीर की हतमी इंतखाबी फहरिस्तें 20 अगस्त को शाया होने वाली है। अहदेदारों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर दोनों सूबों का दौरा करेगा। इंतजामी के आला अहदेदारों, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से बातचीत करेगा। इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के नुमाइंदों और दीगर तमाम स्टेक होल्डर से भी बातचीत करेंगे। गुज़िश्ता माह इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने इंतखाबी फहरिस्तों के जारी खुसूसी समरे रिवीजन और दीगर तैयारियों पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरान के साथ मीटिंगें भी की हैं। ज़राए के मुताबिक कमीशन को जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेना था और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अलावा चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से रिपोर्ट लेना है। जम्मू कश्मीर सिविल इंतजामिया के अलावा कमीशन को असम्बली इंतखाबात के निकात का फैसला करने से पहले मरकजी वजारत दाखिला से भी रिपोर्ट लेना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 के अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो 30 सितंबर से पहले यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराए। इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और यूटी सदर रविंदर रैना ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले असम्बली इंतखाबात में भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लोगों का साथ मिल रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले वक्त में भारी अक्सरियत से भाजपा जीत हासिल करेगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का ऐलान करे। बीजेपी पूरी ताकत के साथ जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगी और जो अवाम की सपोर्ट, लोगों का प्यार बीजेपी को मिल रहा है, जिस तरह से मोदी हुकूमत ने लोगों की खिदमत की है, मोदी हुकूमत ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है। आज जम्मू हो या राजौरी पुंछ का बॉर्डर का एरिया हो, किश्तवाड़ डोडा रामबन हो, जम्मू सांबा कठुआ उधमपुर और रियासी हो या फिर वादिये कश्मीर हो, जबरदस्त डेवलपमेंट जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है। ये सब मोदी हुकूमत की देन है। जम्मू कश्मीर में अमन भाईचारा मजबूत हो रहा है, ये मोदी हुकूमत की देन है। और आने वाले दिनों में जब असेंबली के इलेक्शंस होंगे, यकीनन अवाम की सपोर्ट से यहां बीजेपी की जीत होगी। सुरनकोट हो, पुंछ हो, मेंढर हो, राजौरी हो, मैं यकीन रखता हूं कि जिस खुले दिल से लोगों ने आज बीजेपी को सपोर्ट किया है, यकीनन यहां बीजेपी की जीत होगी। और आने वाले सालों में जो बड़े काम हैं, रेल अब जम्मू से वादिये कश्मीर पहुंच रही है, उसी तरीके से रेल इस राजौरी पुंछ में भी पहुंचे। यहां भी मेडिकल कॉलेजेस पुंछ में भी बने। मुगल रोड के ऊपर नेशनल हाईवे गडकरी साहब ने ऐलान किया है और यहां 2500 करोड़ की लागत से टनल बनना है। यहां राजौरी और पुंछ में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बने। ऐसे बड़े बड़े काम हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मंजूरी हो और जिसका शुमाली कश्मीर कुपवारा के करना चीटवाल इलाके में आज सुबह पेश आए एक अलमनाक हादसे में 3 अफराद जाम भाग हो गए हैं। जरा का कहना है कि सिख ब्रिज इलाके के करीब एक स्विफ्ट कार ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कार में सवार 3 अफराद मौके पर ही जाम भाग हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और मकामी लोग मौके पर पहुंचे और तीनों अफराद को कार से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां तिबी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद तीनों की लाशों को आबाई इलाका रवाना कर दिया गया। जाम भाग अफराद की शिनाख्त अनंतनाग के रहने वाले मुश्ताक अहमद, जिनकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, सीर हमदान के रहने वाले नजीर अहमद मागरे उम्र 55 साल और फेरोज अहमद पाला, जिनकी उम्र 45 साल बताए जा रहे हैं, उनके बतौर उनकी शनाख्त हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से है, अनंतनाग सीर हमदान बोलते हैं उसको। तो हम कल निकले थे घर से, वहाँ से रात भर हम श्रीनगर में ठहले। रात को 6:30 पौने 7 हम घर से निकले थे। तो रात भर हम श्रीनगर में थे, तो श्रीनगर से सुबह मॉर्निंग में निकले। हम इधर केरन वैली की तरफ जा रहे थे। अभी 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे पहले 2 गाड़ियाँ थी। हम
तो कितने दोस्त थे आपके साथ? हम 6 दोस्त थे। 6 में 2 गाड़ी। उस गाड़ी में कितने थे? उसमें 3 थे, तीनों की डेथ हुई। उधर जिला गांधरबल के बटवीना इलाके में एक सर्विस स्टेशन पर बिजली की सप्लाई चेक करने के दौरान बिजली का करंट लगने से एक नौजवान की मौत जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जराये का कहना है कि आज सुबह बटवीना गांधरबल में सर्विस स्टेशन पर काम के दौरान 2 नौजवान बिजली का करंट लगने से शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इस मौके पर अगरचे दोनों जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, ताहम वहां डॉक्टरों ने सुहेल अहमद को, जो कि बटवीना के रिहायशी हैं, सुहेल अहमद को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया है और एक शख्स सिनायतुल्लाह को डांगरपुरा का रहने वाला है, उस अस्पताल में वो अभी जेर इलाज है। इधर पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मंशियात को आम करने के लिए एक माफिया काम कर रहा है और इस माफिया को ख़त्म करने के लिए हुकूमत के साथ साथ आम लोगों को भी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस माफिया को ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया का और हुकूमत को सख्त कानून लागू करने की ज़रूरत है। टगमर्ग में टाटा सोमो टैक्सी ऑनर्स यूनियन की जानिब से टगमर्ग मेन मार्केट में एहतजाजी धरना दिया गया है, जिस दौरान कई घंटों तक सर्विस बंद रही। इस मौके पर एहतजाजी ड्राइवरों का कहना था कि सयाहती मकाम गुलमर्ग में गैर कानूनी तौर पर दीगर अजला से गाड़ियां चलती हैं, जो कि मकामी ड्राइवरों के साथ नाइंसाफी है और ये रुकने के लिए इंतजामिया मुतलका हुकाम की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही कोई कदम उठाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने हुकाम से अपील की है कि गैर कानूनी तौर पर चलने वाली दीगर अजला से आ रही गाड़ियों को बंद किया जाए ताकि मकामी ड्राइवरों का रोजगार मुतासर न हो। इधर बाद में SHO टंगमर्ग नायब तहसीलदार टंगमर्ग ने मौके पर आकर एहतजाजियों को यकीन दहानी दी कि उनके मसाइल आला अफसरान की नोटिस में लाकर हल करवाने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद ही एहतजाजियों ने सोमवार तक अपना एहतजाज वापस ले लिया। हमने आज तक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तकरीबन एक साल हो गया। हर जगह पर हमारी यूनियन की जो डीओ लेटर होती है, हर जगह हमने अपना दरवाजा इनका खटखटाया है कि गुलमर्ग में एक ऐसा निजाम बना हुआ है कि जो किसी की समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं मतलब समझाता हूँ आपको। 70% गाड़ियाँ जो है, 70% गाड़ियाँ जो इनलीगल गाड़ियाँ वहाँ से रन कर रही है। कौन सी गाड़ी? मैं आपको वजाहतन बताऊंगा कि कहाँ से गाड़ियाँ हैं। चंदूसा से, पचहार से, कलंतरा से, बारामूला से, उड़ी से, कुंजर से, मागाम से, खईपुरा से, बटपुरा से, बीरवा से, बड़गाम से, हर किसी डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियां हैं। इन्होंने क्या किया है, डेरे ले लिए हैं गुलमर्ग में, डेरे रखे हैं गुलमर्ग में और गुलमर्ग में रन कर रहे हैं गाड़ियां। तो गुलमर्ग में इनलीगल गाड़ियां हैं, इनको इनलीगल ट्रांसपोर्ट है, इसको फिल फोर गुलमर्ग से बाहर किया जाए, क्योंकि ये हक इन मजदूरों का है। इन मजदूरों को ये हक मिलना चाहिए। जो विंटर में हम गाड़ियां तोड़ते हैं, विंटर में हम गुलमर्ग तक
अपनी सर्विस रात में भी और दिन में भी देते हैं। कई ड्राइवर हमारे आज तक जख्मी भी हुए हैं, बर्फ की तोदे गिरने से जख्मी भी हुए हैं। रात में हमारे ड्राइवरों ने रास्ते में ही गाड़ियां रखी हैं और पैदल आए हैं। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट जो है अपने आप में एक बैकबोन है सिस्टम का। अगर ट्रांसपोर्ट रुक जाए तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, और आज वही हालत आज टंगमर्ग में देखने को मिल रही है। मगर इसके लिए ये मजबूर क्यों है, इस बारे में भी सोचने की बात है कि इलीगैलिटी ट्रांसपोर्ट को लेकर इतनी बढ़ गई है कि आज इनको मजबूर होना पड़ा कि जिससे कि पब्लिक सफर कर रही है। मगर इनको भी मजबूरी थी कि इनको सुनने को ही रहा था, और आज अपनी आवाज को सुनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ये इनको रास्ता पकड़ना पड़ा। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका है, और जितने भी इवेंट गवर्नमेंट कराती है वो हमारे गुलमर्ग को ही चूज करती है। उसको फैसिलिटेट कौन करता है? सिर्फ एक आप इसको नहीं, खेलो इंडिया से शुरू करिए। जितने नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट का मेन रोल रहता है। आपको ये समझना होगा। जब आप इन्हीं को दरकिनार कर रहे हैं, जब इनसे मतलब होता है तो आप मतलब निकालते हैं, जब मतलब खत्म हो जाता है आप इनको अनसुना कर देते हैं। लिहाजा इस वक्त जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मतलब कि आम जनता को परेशानी हो रही है, आपको सुनना पड़ेगा और एकदम से आना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह से ये न्यू कॉलोनी कुचलम अंतराल की ख्वातीन ने आज म्यूनिसिपल कमेटी अंतराल के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया है। उन्होंने बताया कि कॉलोनी तक जाने वाली राब्ता सड़क बारिश होने के साथ ही ज़ेरी आबादी हैं, जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कमेटी से ड्रेनेज सिस्टम तामीर करने की मांग की है ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। मसल ये नाव त्रावन कुहल नो ये अहलदीस मस्जिद ये रोड यपारी नेरान खोवड़ साइड अति ये गर 10 ये बसान ज्यादा बसान ये कहें वोन पतम लट गई टाउनस पे दोप दीतो ये सड़क कह 4 कतर रूद सामान अन प्रॉब्लम गसान मस्जिद पे हेकान नीर बच्चे स्कूल हेकान नीर नोतवान हेकान नीर ये सो प्रॉब्लम गई टाउनस पे होड़ योर यमो दोप यह गई RNBS तहत ये ना हेकान टाउन वाल कर कहें वन पे तम मूजूब तुम बुलावन क्या 4 कतर रूद सामान तम अगर सेर फल त्रावान तथ टाउन वाल गो अनु परमिशन मामूली बनावो लेटरिंग पॉइंट तथ अनु परमिशन यम सात क्या योतन क्या ये क्या वन ये क्या दलील ये प्रॉब्लम ना हेकान 2 कदमन तक नोतवान बेमार बच्चे शुर कह कहन यपार हेकान पकित मस्जिद पाकस पे हेकान कह नीर तम मूजूब योतन कहें युन वन मसल ये बनाइन ड्रेन योतन यीन ये बनाइन ड्रेन असल पे बे दिन ये सड़क मरम्मत कर अत क्या गो पोज अत दपो बसान ये ना तो टाउन नाव कत पे टाउन गाड़ी वन पे टाउन फीस भर कमिक टाउनस पे बसान वन सा टाउनस मं बसान आब सामान ना बच्चे हेकान पकि ना बड़ तो ना लक ना आब सामान या दीतो ड्रेन क्या खोत गुना कम कर यपार हेकान पकथ बस पान नोतवान बस हेकान पकथ मे डाक्टरस नश गन बह कपर गई गई अड़ कन पत सामान वत पकुन बनान कह मे हेतमुत सासी मो रोपये बहर आब सदन अंदर कह एहसास योकुन दिमहा नजर अत खोड़ बच्चे तेकान पकित कहें न ये बनोक सारसी गत्राल कन जाय मज बह दिमक त्रावन मगर अत करतन गवर्नमेंट अगर टाउन फीस तो सोरे निवान अन अतन बहरान ब्रो कन यम कौन सजन यम कौन कर ड्रेन दीतन असल पे न लड़ाई तो ना कहें ये 10-15 घर क्या दिन हाय तूफान परेशानी हद खोत ज्यादा छन बनान कह बच्चे हेकान पकित कहन हेकान पकित यह जान गसान बह दपान ड्रेन गसा दिन अगर सवाब है। उधर हंदूरा त्राल में आज लोगों ने महकमा इरिगेशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों ने बताया कि मुतलका महकमा इलाके के किसानों को अपनी बारी के हिसाब से सिंचाई के लिए पानी फराहम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से धान के खेत सूख गए और उन्हें नुकसान होने का अंदेशा है। उन्होंने मुतलका महकमे से जल्द मसला हल करने की मांग की है। लाम पे वसान इरिगेशन कल ये नाव काव हंड तो इस दाव गो स्टार्ट पे तहसीलदार सबन कर्म तम दितमुत आर्डर अकिस दोहस हमन 3 दोहन तम कर्म आव इरिगेशन AEE साहब तम वो दपुन अगर हंद्रिस दान दज तो अमुक सहल
अस माली बरान अगर अस सोरे बरान तो अस क्या नाइंसाफी गई गुजारिश करान अस पन्ने वारि पे आब दिन अगर कोल चाड़ो अस लगन अख दह योत आब वातन कम से कम वात 3 दोहन आब तो यह गुजारिश करान तो अस गस वार यह बराबर रोजन अगर वो ये गाम कूत्या तो ये गाम 5-7 तो अत ब्या कोल खसान यस क्रेड कोल नाव तो मगर तथ ये टच कह वो गो अगर ये आब हेर कम गि पे ये कोल चटान तम आगरि पे ये आगुर वन पे चटान सै कोल मगर वत इरीगेशन संभालान कोल तो बाकी गाम ददाड़ वातान तो तमो सन वारियान जायन डैमेज कर पे योर वातान कह पूरा गाम नेरान पे रश रोजान गुजारिश करान अगर अस वार दिन 3 दह 3 दोहन मज हेको सक दित हमन ती दीतन वन तिमन मत दीन मगर अस तो यह गि पे जनान महनी खसान तो अम तो अम थोड़ा बहुत काव कोल जनाब पकान लाम पे बराबर हुंदुर तान अत 8 गाम मज आब गसान जमीनस लास्टस गाम यह जन लकुट मकुट गाम हुंदुर नाव तवुक कोरुक AEEN कर वार क्या यह शेड्यूल तम वो क्या शेड्यूल यह जन गामस मत रुक सारे पर्चे पर्चे लगुक शेड्यूल ये जन ओत्र बटवार दह वार 52 नफर ओर आबरश 52 नफरन मज वोतमुत 6 गरन आब बाकी 46 कि 47 तम दरबदर अकिस दोस वात आब कह तो इरीगेशन गुजारिश करान कम से कम सूचन लकटे गामुक लकुट गाम ज्यादा बोड़ क्या मगर लास्टस यह गाम पेवान तो अगर 3 दोहन वार 3 दह 3 रस थान तेल पेवान रश नीर अस कहीं फर्क पेवान अम शेड्यूल सत शेड्यूल गो तेल ग शेड्यूल गो तेल बनावन ये जन गरे आब पाने पकुन अस ओर पे गसन क्या तेल पेवान ओर गसन अस बराबर पेवान लाम तान रश रोजन ये जन ओत्र तकिस बिचारस चोप दिख तो यपर दान बन मान गरीब गाम अगर यह दान दज तो मान गो पथ पथ गो ब्रो पको कह अगर यमो वार थो कम से कम वन थो 3 दह तो अम बचा यह दान बिचार बचान यह दान इन नेरा यह फसल यह बचहक तो हपर यह गरीब गाम अम वर सहारा कहन तो गवर्नमेंटस गुजारिश करान कर अत पे इंसाफ कर 3 दह 3 रस वार नाज़रीन इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल मील के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।